Hello everyone, my name is Meg and today I will teach you triangles, which is lecture number 2 of our series mensuration. So let's start. You can have a look on these topics which I will be covering in few more days. Okay, so now today we'll start with triangles. My first question is what are triangles? Triangles होते क्या हैं भाई? What are triangles? अगर आपको कोई डेफिनेशन बोले तो क्या बोलोगे आप? ट्रायंगल्स क्या होता है? तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है. A triangle is a polygon with three edges and three vertices. क्या मतलब हुआ इसका? पॉलीगन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. लेक्चर नंबर 1 जो था वो पॉलीगन पे ही था, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलीगन्स क्या होते हैं. अब बात आएगी एजेस की और वर्टिसेस की. आपको पता ही होगा एजेस क्या होते हैं. साइड्स को हम एजेस बोलते हैं. साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एजेस. तो अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी, ट्रायंगल को नाम दिया जाए ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी बी सी और पूरी ए सी ये क्या है? इसकी एजेस हैं. तो ट्रायंगल एक ऐसी पॉलीगन है जिसकी तीन एजेस होती हैं और तीन ही वर्टिसेस. वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? वर्टिसेस मतलब ये पॉइंट्स, किनारे, कॉर्नर्स. कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस. तो कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस. मोरओवर ये टू डायमेंशनल शेप भी है, वो हम पॉलीगन्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो येट, प्लीज गो एंड वॉच पॉलीगन्स फर्स्ट. ओके, सो आगे चलते हैं. आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की. ट्राइंगल्स की टाइप्स क्या होती हैं. बेसिकली ज्यादातर बच्चों को यही पता होती हैं और ये वाली टाइप्स हिडन रहती हैं आपसे. तो देखो, हम ट्राइंगल्स को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं. एक तो बेसिस ऑफ साइड, एक बेसिस ऑन एंगल्स. अगर तो हम साइड्स देखें तो ट्रायंगल को हम अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं. अगर हम इनके एंगल्स देखें तो हम ट्रायंगल को अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं. तो पहले हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. अगर तो किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स नॉन इक्वल हो, एक बराबर ना हो, जैसे कि यहाँ पे सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, इसका क्या मतलब है कि तीनों बराबर नहीं है. ये लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट. सबकी लेंथ अगर डिफरेंट होगी तो उसका नाम क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल. ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे आइसोसेलेस की, ये डबल लाइन शोज, दोनों तरफ हमने डाली डबल लाइन. इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड्स क्या है? इक्वल हैं. लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, विच मीन्स दैट if this triangle is ABC, then length of AB is equals to length of AC. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी. अगर हमारी ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब यहाँ पे आप देखो जो डबल लाइंस हैं छोटी छोटी सी, ये तीनों साइड्स पे हैं. इसका मतलब क्या है? इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये भी 6 होगी. ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन विच लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल. सबकी लेंथ जो है यहाँ पे क्या है? इक्वल है, बराबर लेंथ है. तो ये क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. अगर हम साइड्स को ना देखते हुए एंगल को देखना शुरू कर दें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? पहली बात, अगर आपको पता हो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल आर दोज एंगल जिसका जो मेजर है वो लेस देन 90 हो. वो क्या हो? लेस देन 90 डिग्री. ओके, जैसे कि 0 से लेके 90 तक सारे जितने भी एंगल आएंगे वो सारे कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स. अगर हम बात करें राइट एंगल कौन से एंगल होते हैं? इन विच वी हैव अ मेजर ऑफ 90 डिग्री. अगर हमारा एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल. लास्ट हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है कि अगर जो मेरा एंगल है उसका मेजर 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, जो मेरा एंगल है इनके बिटवीन रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज. अगर अगर हमारे पास एंगल हो जाए 180 से भी बड़ा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हम कन्वेक्स पॉलीगन्स पढ़ रहे हैं. सो ये है एक रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. ओके, तो ये तो एंगल्स की बात थी. इन्हीं एंगल्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे. अगर तो आपकी ट्रायंगल में सारे एंगल छोटे हों 90 से, एंगल इज लेस देन 90, तो क्या होगा? उसको आप क्या बोलोगे? एक्यूट ट्रायंगल.
अगर हम बात करें, अगर आपका एक एंगल हो 90 डिग्रीज का, ओनली वन, एक ही हो सकता है, कभी भी किसी ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते। इमेजिन करके देखो, ये एक लाइन है, यहाँ पे यहाँ पे भी ड्रॉ कर दो 90 डिग्री और यहाँ पे भी ड्रॉ कर दो, क्या ट्राइंगल बनेगी? नो। तो एक एक ट्राइंगल में हमेशा एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके। अब लास्ट स्टेप हमारे पास कौन सी होती है? एप्ट्यूज ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक एंगल, ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, बाकी दो एक्यूट एंगल होंगे। एक इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन 90। हमें सिर्फ एक ही एंगल देखना है। अगर एक भी एंगल आपके पास आ गया बड़ा 90 से, तो उसको हम ऑब्ट्यूज बोलेंगे, एक्यूट नहीं कहेंगे। ठीक है। अगर सारे छोटे हैं 90 से, तो हम बोलेंगे एक्यूट। अगर एक 90 के बराबर आ गया तो राइट एंगल, और अगर एक एंगल 90 से बड़ा आ गया, देन वी विल से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके। सो ये दो तरह की क्लासिफिकेशंस थी हमारे पास, इनको हम यूज करते रहते हैं। ज्यादातर इनको यूज करते हैं हम स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल को। ओके। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल की, वो देखते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी है, इसका नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्या कह रहे हैं? कि अगर हम किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम करते हैं, अगर इन तीनों एंगल्स को मैं ऐड कर दूं, तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? ऑलवेज 180 डिग्री। अगर ऐसा नहीं हो तो वो ट्राइंगल नहीं होती। ओके, आई विल रिपीट अगेन। सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल, इन तीन, 1, 2 और 3, इन तीन इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? हमेशा इट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री ना आया, अगर आपके पास 178 भी आ रहा है, तब भी आप उसको ट्राइंगल नहीं बोल सकते। इट शुड बी एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। पहले यहां तक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? कि अगर हम कोई भी दो साइड्स ले लें, मान लो ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ओके। तो अगर हम कोई भी दो साइड्स को ऐड कर दे, सम करें, ए बी प्लस बी सी को मैं ऐड करती हूँ, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। जो थर्ड साइड बच गई, ये वाली ए सी, तो इससे सम हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्राइंगल कभी फॉर्म ही नहीं होती। ओके। तो अगर मान लो मैं बीसी और एसी को ऐड करूं, अगर मैं बीसी और एसी को ऐड कर दूं, तो इन दोनों का सम किससे बड़ा आना चाहिए? हमारी थर्ड साइड से, जो कि क्या है? ए बी। सिमिलरली अगर मैं ए बी और एसी को ऐड कर दूं, अगर मैं ए बी और एसी को ऐड करूं, तो इनका जो सम होगा, लेंथ का जो सम होगा, वो किससे बड़ा होना चाहिए? बीसी से बड़ा होना चाहिए। ओनली देन द ट्राइंगल विल बी फॉर्म, नहीं तो वो साइड्स मीट ही नहीं करेंगे कभी। ओके। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। के नाम क्या है इसका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलती है ये प्रॉपर्टी? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल कौन सा? ये इसका बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, दिस रेड वन। अब वो बोल रहे हैं जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इज ऑलवेज इक्वल, किसके बराबर होता है? वो इज ऑलवेज इक्वल, इसको नाम देते हैं एंगल नंबर 1, इसको मैंने नेम दे दिया, इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इसका क्या मतलब हुआ? सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इसके इंटीरियर एंगल जो कि इसके ऑपोजिट हो। अब देखो, जो तो ये एंगल है, ये भी इंटीरियर है, पर इसके साथ वाला एंगल है, तो इसको नहीं हम लेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए? इसके ऑपोजिट एंगल्स, जो कि एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3। तो यहाँ पे इसको नेम देते हैं, चलो कैपिटल ए नेम देते हैं इसको। अब देखो, मैंने अंदर के तीन एंगल ले लिया, एंगल 1, 2 और 3। अब जो एंगल ए के साथ एंगल 1 ही बन रहा है, हमें चाहिए इसके ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल ए जो होगा, ये किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, अंदर वाले पर ऑपोजिट, जो कि इसके बिल्कुल क्या हो? ऑपोजिट हो। ठीक है, और ड्रॉ करके देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लेती हूँ एंगल बी। ठीक है, इसको नेम दिया, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है,
और ये एंगल 3 है। अब एंगल बी है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूज की जाती है। ओके, नाम क्या है इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर हम अब बात करें अपने लास्ट एंगल की, अगर मैं बात करते हैं अभी इस वाले एंगल की, तो ये किसके इक्वल होगा, हाँ जी इसके और इसके, 1 और 2, ये 3 है अगर, तो एंगल सी किसके इक्वल आने वाला है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये होगी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं जो कि ट्राइंगल्स की हैं और बहुत यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे इस ट्राइंगल को नेम दूं ए बी सी, ये साइड है 4, ये भी 4 है, मान लो ये भी 5 है। तो अगर आपको बोले पेरीमीटर फाइंड करो तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को प्लस कर दो। मतलब क्या कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सबको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, यहाँ पे करते हैं 5, हमारे पास ए बी कितना है 4, बी सी है 5 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, 9 प्लस 4 13। ओके, यूनिट्स जो भी होंगे इसके सेंटीमीटर मीटर आप वो यहाँ पे लगा सकते हो। हमारा पहला फॉर्मूला था पेरीमीटर का, विच इज द आउटर बाउंड्री। ओके, अगला करते हैं विच इज एरिया। अब जो ये एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला सिर्फ ये लगता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल पे, या फिर ऐसे ट्राइंगल्स पे जिस पे हम जहाँ पे हमारे पास हाइट हो या फिर कोई बेस हो। हाइट कौन सी होती है, हाइट दी ये स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है, सिर्फ इसी को हम हाइट बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर दूं, आप इसको हाइट नहीं कह सकते, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, आप इसको हाइट नहीं कह सकते। हाइट सिर्फ किसको बोलेंगे, दैट लाइन विच इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विद बेस। ठीक है, और ये मेरा बेस हो गया, ये मेरी हाइट हो गई, और ये मेरा आपको पता ही क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन सबकी लेंथ को लिख दो और इसमें पुट कर दो, हमारे पास एरिया हमारा निकल आएगा। ओके, बट अगर हमारे पास ऐसी कोई ट्राइंगल आ जाए जिसमें हमारे पास हाइट गिवन ना हो, हाइट नहीं पता हमको, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है एक और फॉर्मूला जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, विच इज हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, सो कुछ फन फैक्ट्स है हमारे पास। वो फन फैक्ट्स हमारे पास क्या है, पहला क्या है, अ ट्रायंगल कैन ऑलवेज बी स्प्लिट इनटू टू राइट ट्रायंगल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन। मतलब कि ट्रायंगल की जैसी मर्जी ओरिएंटेशन हो, चाहे वो ट्रायंगल ऐसा हो, जैसा मर्जी ट्रायंगल हो, उसको हम हमेशा स्प्लिट कर सकते हैं दो राइट ट्रायंगल्स में। वो कैसे, देखते हैं। मान लो मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल ले ली, ठीक है, दिस इज अ स्केलियन ट्रायंगल, से क्या लो स्केलियन ट्रायंगल है ये। अब अगर मुझे इसमें इसमें अगर मुझे एक लाइन लगाकर इसको दो राइट ट्रायंगल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, थिंक, वेरी इजी। यहाँ से एक लाइन लो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो टू द बेस। तो अब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ गए, एक ए और एक ए। और नेक्स्ट हमारे पास फन फैक्ट क्या है, दैट ट्रायंगल्स आर पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ये ट्रायंगल से छोटा पॉलीगन और कोई नहीं बन सकता। ठीक है, n3 हो तब भी हम अपना एक मिनिमम साइड का पॉलीगन बना सकते हैं। इससे छोटा n नंबर ऑफ टू साइड्स 2 हो तो इसे हम कभी भी पॉलीगन नहीं बना सकते। ये मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन अपनी लास्ट वीडियो में भी। ओके, सो ट्रायंगल्स आर पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट करते हैं। So next property is angle opposite to equal sides of triangle are equal। इसका क्या मतलब हुआ, कहते एंगल ऑपोजिट टू, हमें यहाँ पे गिवन है कि दो साइड्स इक्वल हैं। अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी तो इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ओके, हमें बोल रहे हैं कि इसकी जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, अब देखो ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी है, और एसी के एसी के ऑपोजिट एंगल एंगल बी है, और ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो साइड्स इक्वल हैं किसी ट्राइंगल की तो उसकी ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी थोड़ी सेम ही है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि जो ये एंगल है ये एंगल इक्वल है। अगर मैं इसको फिर से नेम दे दूं ए बी सी, तो मैं यहाँ पे गिवन है कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इसके ऑपोजिट जो साइड है वो भी क्या होने वाली है, इक्वल। बी के ऑपोजिट क्या है, ए सी, और सी के ऑपोजिट क्या है, ए बी। यस, तो अगर एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होने वाली हैं, इक्वल। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वाइस वर्सा काम करती हैं। अगर एंगल बराबर है तो साइड्स बराबर हैं, अगर साइड्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी ना, ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो आप पूछोगे कि क्यों होते हैं, उसका आंसर बहुत ही इजी सा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर सारी साइड्स बराबर हैं तो सारे एंगल भी बराबर होने चाहिए। मान लो मुझे नहीं पता कि कितना एंगल आता है, मैं इसको नेम देती हूँ एक्स। मान लेते हैं कि हमारे पास एंगल क्या है, एक्स। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, हमने आज ही पढ़ा, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो इससे प्रूव हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, जिसकी बात कर रही थी मैं, हीरोन्स फॉर्मूला, अब हम वो पढ़ेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही देता है, ये क्या देता है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट लेकिन इसमें इसमें और लास्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें क्या डिफरेंस है कि जो ये फॉर्मूला हम सिर्फ तभी लगा पाएंगे अगर हमें हाइट पता है, हमें बेस पता है। बेस तो हमें पता होगा, पर हमें यहाँ पे क्या इसकी हाइट पता है, हमें ये हाइट नहीं पता। अगर हमें हाइट नहीं पता ये वाली, तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो उस केस में हमें क्या लगाना पड़ता है, हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर आपके पास ए बी और सी तीन साइड्स गिवन है, तो आप निकाल लो उसका एस। एस यहाँ पे क्या है, एस इज सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। मतलब क्या हो गया, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, पेरीमीटर। अगर उसको हम डिवाइड कर दें 2 से, तो वो क्या होता है, एस, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। आपको एस निकालना है, और फिर एरिया के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक फॉर्मूला है, इसमें आपको पुट करना होगा। एस की वैल्यू पुट करनी होगी, ए की, बी की और सी की। पुट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are 18 and 10 and perimeter is this। तो अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है पर थर्ड साइड नहीं दे रखी, तो हम क्या निकाल सकते हैं थर्ड साइड, हाँ जी निकाल सकते हैं। मान लो यही ट्रायंगल है, एक साइड 18 है और एक 10 है, ठीक है। थर्ड निकालनी है, सी कितनी आएगी, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा, और पेरीमीटर कितना है 42। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए की, ए कितना है 18, बी कितना है 10, सी तो मैं पता नहीं। तो हमारे पास यहाँ से सी कितना आ जाएगा, 42 माइनस वॉट 28। देखो ये यहाँ पे ऐड होगा, कितना आएगा 28 आएगा, 28 प्लस सी इज टू 42। अब 28 को उधर ले जाओ, तो हमारे पास यहाँ पे अब सी कितना आ जाएगा 14। ओके, तो हमने तीन साइड्स तो निकाल लिया। नाउ वी वांट टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो अगर मेरा पेरीमीटर मेरा 42 है, तो मेरा सेमी पेरीमीटर कितना आएगा 42/2, जो कि हो जाएगा 21। राइट, अब हमें कुछ नहीं करना है, जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। पुट करेंगे, अंडर रूट ले लो। एस कितना है मेरे पास, एस इज 21, 21 ब्रैकेट में 21 माइनस ए कितना है 18। फिर हम पुट करेंगे बी 10, फिर हम पुट करेंगे सी जो कि है 14। अब इसको सिर्फ सॉल्व ही करना है। सॉल्व कुछ ये ऐसा हो जाएगा, इरेज करते हैं एक बारी एंड आई विल एक्सप्लेन यू। सो बस अभी आपको इसकी माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमने कर लिया है पूरा।
सो 21 माइनस 18 कितना आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा फिर 11 एंड 7। ओके, हमारे पास अंडर रूट में क्या क्या आ गया 21, 3, 11 और 7। अगर आप यहाँ पे देखो 7 से 21 ही होता है, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 21 इंटू 21 इंटू 11, ये लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पे बन गया है पेयर, हमेशा अंडर रूट में से कुछ बाहर निकाला तो वो पेयर में से ही बाहर आता है। 21 का पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा और 11 सिर्फ अंदर आ जाएगा। हमारे पास क्या बन गया, हमारा आंसर आ गया विच इज 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारी इसकी यूनिट होगी। ओके, तो ऐसे हम इरॉन्स लगा के एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें हाइट और बेस ना पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास आएगी पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही फेमस थ्योरम, आप सबको सुनी होगी आपने कभी ना कभी। तो थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। पर ये होता कैसे और ये क्यों होता है, कभी हमने इसका प्रूफ नहीं देखा, तो इसका प्रूफ देखना बहुत ही आसान है और करना भी बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हो, एक एक्टिविटी ही है, आप एक बना सकते हो ट्राइंगल विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल कितने का होना चाहिए 90 डिग्रीज का। और अगर हम उसकी हर एक साइड पे 3 स्क्वायर्स ड्रॉ कर लें, देखो यहाँ पे स्क्वायर ही कर रहे हैं, स्क्वायर वाला स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर 3 स्क्वायर्स ड्रॉ कर लूं तो हमारे पास इसका एरिया, जो सी स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ सी स्क्वायर किसके इक्वल आने वाला है, एरिया ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बी स्क्वायर, हमेशा ऐसा ही होता है। ओके, सो इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं वैसे तो। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम्स में, हमें वो देखना है। हमारा जो मेन क्वेश्चन होता है वो होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट पे। ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है, जो ये साइड्स हैं हमारे पास ट्रायंगल की ए बी और सी, जो ये साइड्स हैं अगर मैं इसको से पेयर में लिख दूं ऐसे करके ए बी और सी इन दिस वे, ये बन गया हमारे पास एक ट्रिपलेट, 3 नंबर्स का ट्रिपलेट बन रहा है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो कि इसको सेटिस्फाई कर देता है। अगर मैं यहाँ पे एबीसी पुट करूं और ये इक्वालिटी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। और उसको निकालना बहुत ही आसान होता है। उसके लिए क्या करना होता है हमको, हमें ये हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिपलेट निकालने के लिए, दिस इज आवर माय फॉर्मूला ए बी और सी। हमें क्या लेना है, हमें दो नंबर चूज करने हैं एम और एन, उसकी कंडीशन दे रखी है एम बड़ा होना चाहिए एन से। मान लो मैं देती हूँ नंबर अपने 2 और 1, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, मेरा m क्या है 2 और n क्या है मेरा 1। और m एंड n आर को प्राइम एंड बोथ शुड नॉट बी ऑड नंबर्स, दोनों ऑड नहीं लेने आपको, ठीक है, दोनों नंबर ऑड लेने चाहिए, एक इवन लो एक ऑड लो, ठीक है। और m और n होने चाहिए को प्राइम, मतलब क्या है को प्राइम का, कि उनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर ना हो, लाइक मैं 2 और 4 नहीं ले सकती, इनके बीच में कॉमन क्या आता है 2 आता है। इनकी हाईएस्ट हम नंबर, जैसे मैंने नंबर लिया 2 और 1, इसमें सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है 1। तो मतलब क्या होता है को प्राइम का, जिसकी जीसीडी या फिर जिसका एचसीएफ क्या हो मेरे पास 1 आए। ओके, सो एग्जांपल करके देख लेते हैं फटाफट से, 2 और 1 साथ ही कर लेते हैं। अगर मैं हमको 2 ले लूं, मैं पुट करती हूँ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मेरे पास क्या आएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आएगा, 2 2 4, यहाँ पे कितना आएगा 5। तो 3 4 और 5 ये मेरे पास एक क्या बन गया, दिस इज माय पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, बट पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी नहीं पूछा जाएगा कि हाँ जी निकाल दो फटाफट से। पेपर में क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं, आपको कोई एक नंबर दे देते हैं, आपको शायद ये गिवन हो ये गिवन हो, कोई भी एक नंबर गिवन होगा आपको, आपको बोलेंगे कि इसके बताओ इसका ट्रिपलेट पूरा करो या बताओ इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा। ऐसे कुछ पेपर में पूछे जाते हैं ट्रिपलेट के बेसिस पे, तो वो कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए हमारे पास दो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। अगर एन हमारा ऑड हो और अगर एन हमारा इवन हो, देखो 3 ऑड है, ऑड के लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला होता है, एक अलग ट्रिक है, जैसे शॉर्ट ट्रिक फटाफट से निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर ऑड है या फिर अगर हमारे पास क्या है इवन, तो हम कैसे करेंगे। ओके, पहले डिस्कस करते हैं ऑड के लिए। अगर आपका नंबर ऑड है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करा क्या आएगा 9। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, अपने नंबर का स्क्वायर करो, स्टेप 2 क्या है उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 4.5, राइट। अब स्टेप 3 हमारा क्या होगा आंसर, कैसे, अब देखो 4 से इसके आगे पीछे के नंबर लिख दो, इसके आगे नंबर कौन सा आता है 4.5 से पहले नंबर कौन सा होता है 4 होता है, और बाद में क्या आता है 5 आता है। मतलब बेसिकली आई एम सेइंग कि 4.5 किसके बीच में लाया करता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3,4,5। ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा पेयर ट्रिपलेट बन गया पाइथागोरस का। वांट टू कंफर्म, पीछे चलते हैं।
देखो हमने यहाँ पे भी निकाला था, हमारे पास सेम ही आया था 3, 4, 5, राइट। तो इनका सेम ही होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट निकालते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर इवन हो, ऑड के लिए ये स्टेप्स रहेंगे, इवन नंबर के लिए स्टेप्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। इवन नंबर के लिए क्या करना है, हमें स्केयर नहीं करना, हमें सिर्फ डायरेक्टली हमें इसको 2 से डिवाइड कर देना है। डायरेक्टली करेंगे कितना आएगा, 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, 4 का स्केयर +1 और 4 का स्केयर -1। तो 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17। 16 - 1 हो जाएगा 15। तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या आ जाएगा हमारा, 8, 15, 17। वेरी इजी। और रिमेंबर, जो हमारी सबसे बड़ी होती है साइड, वो हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। द बिगेस्ट साइड इज आर हाइपोटेन्यूज ऑलवेज। ओके, तो इजी, अगर आपको चेक करना है, यू कैन चेक बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप चेक भी कर सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द ट्रिपलेट। आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ 2 sides ऑफ ट्राइंगल आर दिस। हमें ट्राइंगल है हमारे पास एक, ओके, तो उसकी हमें 2 साइड्स गिवन है। एक साइड है 20 mm और दूसरी साइड है 13 mm। बोल रहे हैं विच ऑफ दीज लेंथ्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इनमें से थर्ड साइड की लेंथ क्या नहीं हो सकती। तो हमने आज ही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 2 साइड्स को ऐड करके कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 33 आएगा, 33 mm आएगा। हमारी जो थर्ड साइड है वो छोटी होनी चाहिए, इसका सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हमने यही पढ़ा। तो क्या 35 बड़ा है, सॉरी क्या 35 छोटा होता है 33 से, नो। तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 10 है, बट साथ में यूनिट देखो सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं है। तो सेंटीमीटर को पहले आप मिलीमीटर में चेंज करोगे। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 10 × 10 मिलीमीटर, जो कि आ जाएगा 100। तो क्या 100 छोटा छोटा होता है 33 से, नो। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 20 होता है, हाँ जी, 20 इज लेस देन 33, ये तो सही बात है। 45 भी छोटा नहीं होता। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आएगा। 22 मिलीमीटर हमारी थर्ड साइड हो सकती है, और बाकी के 3 जो साइड्स है वो हमारी थर्ड साइड कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने सम करा, सम हमारा छोटा आ रहा है इन सबसे। सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जो कि सिर्फ 20 मिलीमीटर ही सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, if you have any doubt regarding any question, you can follow us on Telegram and ask your doubts on that channel. Name तो सेम ही है, मैसेज एंड आर्ट, और लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। You can follow us there and ask as many question you want to ask. Okay, we are ready to help you. Question number 2 क्या है, ABC is an isosceles triangle. ABC हमारे पास क्या है, isosceles triangle है। You can see clearly दोनों साइड्स कितनी है, 10 10 की ही है, तो isosceles हुई। फाइंड द साइज ऑफ एंगल एबीसी। कहते हैं एंगल एबीसी, ये वाले एंगल का बताओ कितना साइज है, कितने डिग्रीज का ये एंगल है। तो हमने आज ही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी एक्स होगा और ये एंगल भी कितना होगा, एक्स। एक्स वाई जेड जो मर्जी ले लो। ओके, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होंगे, ऑपोजिट इक्वल होंगे। तो हमने आज एक और प्रॉपर्टी पढ़ी जो की थी एंगल सम प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सभी एंगल का सम कितना होता है, सम होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 72 + x किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्विंग से हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये हो रहा है ऐड, उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट विल बी 108, x कितना आ जाएगा 54 डिग्रीज। तो मतलब एंगल ए बी सी भी 54 है और एंगल बी सी ए भी कितना है, 54 डिग्रीज का ही है। ओके, इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ इक्वेटेड ट्राइंगल इज इक्वल्स टू दिस। हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इज गिवन टू बी 210 सेंटीमीटर्स। ट्राइंगल कौन सी है, इक्विलेटरल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी तीनों साइड्स ए बी बी सी और सी ए क्या है, इक्वल है। सो व्हाट इज लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। हमें कितना दे रखा है,
210 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो उसकी सारी साइड्स तो बराबर होने वाली हैं, सबकी लेंथ बराबर होने वाली है, राइट। तो अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये भी x होगी और ये भी x सेंटीमीटर होगी, राइट। तो x प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा? 210 के। तो 3x किसके इक्वल आ गया? 210। यहाँ से x कितना आ जाएगा? डिवाइड कर दो 3 से, तो 70 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हर एक एंगल की हर एक लेंथ कितनी आ गई? 70 सेंटीमीटर की आ गई, डिग्री से सेंटीमीटर। ओके, इजी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड x सो दैट ट्राइंगल शोन बिलो इज राइट ट्राइंगल। कहते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करो सच दैट कि जो हमारी ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल हो। उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इजी सी चीज है। हम लगाएंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h मेरे पास कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए? 12x स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर। बस स्क्वायरिंग कर देते हैं। 10 स्क्वायर 100 होता है, 144x। 16 स्क्वायर 256x। सॉरी, स्क्वायर डालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। इनको ऐड करने पे कितना आने वाला है हमारे पास? 400, राइट। 400x स्क्वायर आएगा। तो कटिंग कर देते हैं, 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 4 को नीचे ले जाएंगे, 4m पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। फिर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 1/4 विच इज प्लस माइनस 1/2। अब साइड है, साइड्स कभी, साइड एक लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव तो होती नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हाफ। क्योंकि कभी भी हमारे पास लेंथ नेगेटिव नहीं होती। अब x को यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे 12 मल्टीप्लाई हाफ, कितना आएगा? 6। तो मेरी जो हाइट है वो 6 हो गई। यहाँ पे पुट करेंगे 16 मल्टीप्लाई हाफ, कितना आ जाएगा? 8। तो बेस कितना हो गया इसका? 8। ओके, और ट्रिपलेट मेरा क्या बन रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है 6, 8, 10। यू कैन चेक दिस ऑल्सो। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं और इजी बहुत होते हैं। लगता है देखने में, सुनने में बहुत डिफिकल्ट चीज पूछ ली, बट दिस आर वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है? अ 13 फुट लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक लेडर है हमारे पास, कितने फुट की है? 13 इसकी इसकी लेंथ है। वो एक वर्टिकल वॉल, एक वॉल है, बिल्कुल वर्टिकल है, जिसके अगेंस्ट वो खड़ी है। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ लेडर, जो लेडर का लोएस्ट पॉइंट है, इज 5 फीट फ्रॉम द वॉल। वो वॉल से कितनी दूर है? 5 फीट की दूरी पे है। ये कितनी दूरी पे है? 5 फीट की। What is the height of the point where the ladder touches the wall? कहते बताओ जहाँ पे लैडर वॉल को टच कर रही है, उसकी हाइट कितनी है वॉल की? मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी हाइट बतानी है। तो आपको क्या ये ट्रायंगल ही दिख रही? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस ही तो लगाएंगे। हमारे पास ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं क्या है, ए बी लिखते हैं उसको, ए बी का स्क्वायर। बेस कितना है? 5 स्क्वायर। तो सिंपली स्क्वायर करो और माइनस कर दो। 169 होता है 13 का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हमारे पास ए बी कितना आ जाएगा? 144 का अंडर रूट विच इज प्लस माइनस 12। फिर से अगेन दिस इज अ हाइट, तो हाइट नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 12। वेरी इजी, सिंपल सा फॉर्मूला लगता है और कुछ नहीं होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अ ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें एरिया गिवन है, एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ बेस इफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस इज, मैं बेस की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, इफ द बेस इज 3 मोर देन हाइट। बेस हमारे पास क्या है? 3 मोर है हाइट से। अब देखो हमारे पास, अगर हम कोई ट्राइंगल ले लें, है ना, इसकी बात करते हैं। ये मेरे पास बेस है, ये हाइट है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लगा लो, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मेरा फॉर्मूला है। अब हमें गिवन क्या है कि जो बेस है वो तीन ज्यादा है हाइट से। मान लो अगर मैं हाइट को h नाम दे दूं, तो मेरा बेस क्या होगा? बेस 3 ज्यादा है हाइट से। हाइट में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो मेरा वो बेस बन जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया की वैल्यू कितनी है? 90।
बेस की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, h+3। ठीक है, h को हम h ही रखेंगे। ये यहाँ पे इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 180 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, h इंटू एच क्या आएगा, h स्क्वायर, 3 इंटू एच कितना आएगा, 3h। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है जो कि है h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 180 इक्वल टू 0। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, यू कैन गो एंड चेक आवर प्लेलिस्ट जो कि बन रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। हमने वहाँ पे बहुत ही डिटेल में सारे मेथड्स को डिस्कस कर रखा है, चाहे वो स्प्लिटिंग हो, चाहे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी स्प्लिटिंग से। तो स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं, आई वॉन्ट टू नंबर्स जिनको प्लस माइनस करे पे कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -180। सो वो दो नंबर्स क्या होंगे, 15 एंड 12। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 15 इंटू -12 लेते हैं, आएगा -180, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, राइट। तो हम अभी यही करने वाले हैं, स्प्लिटिंग करेंगे। सो h स्क्वायर प्लस हम करेंगे 15h माइनस 12h, इसको स्प्लिट कर दिया दो में, तो कितना आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, h कॉमन लेंगे, पहली दो टर्म से h कॉमन ले लो, बचेगा h प्लस 15, और 12 कॉमन लेंगे -12, तो बचेगा h प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, h माइनस 12 बच जाएगा। सो हमारे पास दो फैक्टर्स निकल आएंगे, h विल बी -15 एंड h विल बी 12। h12 हम फिर से हाइट नेगेटिव तो नहीं लेंगे, रिजेक्टेड, h12 हम कंसीडर करेंगे। तो हाइट मेरी कितनी आ गई, 12। मेरा बेस कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 15। हमसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द बेस, तो मेरी बेस की लेंथ कितनी आ जाएगी, 15। ओके, अगर आपको ये करना डिफिकल्ट लगता है स्प्लिटिंग, तो इसको हम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसको। फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है, इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो इनको कंपेयर करो, a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 3, और c कितना आ गया -180। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना मेरे पास 180। ओके, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस भी था, प्लस 0 32 72 कितना आ जाएगा 729। अब हम इसका करेंगे अंडर रूट, डी का अंडर रूट कर दो, तो ये किसका रूट होता है, दिस इज 27 का अंडर रूट होता है ये। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फटाफट से रूट निकालने के लिए, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डी हमने निकाल लिया 729 का अंडर रूट अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे मैं b लिख देती हूँ, सॉरी फॉर द फॉर्मूला। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर दो, b मेरे पास कितना था -3, यहाँ पे -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 27 अपॉन 2a, a कितना है 1। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगी, -3, एक बार प्लस ले लो और एक बारी माइनस ले लो। ठीक है, सेम रूट्स आ जाएंगी। 27 माइनस 3 कितना आएगा, 24/2, 12 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे -30/2 कितना आ जाएगा, -15। देखो रूट्स मेरी सेम निकल के आ रही है, रूट्स मेरी सेम है, नो डिफरेंस, सिर्फ फर्क इसमें है हमारे मेथड में। ओके, आप जिस मर्जी से कर सकते हो जो आपको इजी लगता है क्वाड्रेटिक के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।